हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फैंसी डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज़ 28, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो इसके लिए हमने अस्तर मेन फैब्रिक जो है 80 सेंटीमीटर है। हम पहले कटिंग अस्तर पर करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। 13 इंच हमें रेडी करना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 15.5 इंच। 15.5 इंच पे डॉट लगाकर ऐसे हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है। 5.75 आर्म होल राउंड 6 इंच 6 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये सिलाई होगी, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5 लंबाई 10 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं 20 से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप न करें। शोल्डर से हमें बेल्ट लेना है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम बना रहे हैं राउंड बेल्ट, उसके लिए हम ऊपर से इस तरीके से लेंगे, 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और इधर साइड से भी 2 इंच और इस तरीके से हमें राउंड शेप में बेल्ट को दे देना है, राउंड बनाना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच और यहाँ से हमें ब्लाउज़ का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5। नीचे भी हम उतना ही लेंगे, 3.5, 3.5 इंच और दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 1-1 इंच और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से शेप देंगे। ऐसे हम इस तरीके से ये शेप हमने दे लिया प्रिंसेस का। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच पे हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है, इससे परफेक्ट शेप में भी आता है। शोल्डर से 1/2 इंच हम डाउन लेंगे, तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। तो लाइनिंग है अंदर से लेकर इससे ऐसे कट करनी है। अब हमने टक्स के लिए 2 इंच लिया था, तो माइनस हम करेंगे, कमर का चौथा भाग लेंगे 7 और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम इधर साइड से 2 इंच हम कम कर लेंगे, क्योंकि ये टक्स के लिए था। तब ये जब सिलाई होगी तो ये बराबर में होगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लें। तो बैक पे हम लंबाई ले रहे हैं 14.5 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच आई के लिए बैक ओपन रहेगा। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा। ब्लाउज का चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर जो है 28 का चौथा भाग 1 इंच टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा और आर्म होल 1.5 इंच रहेगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर करना है, तो मेन फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें कटिंग को रखना है। इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग को हम साइड कर लेंगे।
जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो ऐसे मेन फैब्रिक के ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई है। सेम हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि डिजाइनर नेक है स्टिचिंग टाइप। तो ऐसे ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे रखेंगे, आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ेंगे और स्टिचिंग करेंगे। बराबर में पकड़ते हुए हमें ऐसे सेट करते हुए हमें स्टिच करना है, जिससे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो। इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रिंसेस छोटा बड़ा हो जाता है, जिससे कि परफेक्ट शेप में नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा ना हो, बराबर में। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है। और ऐसे ही हमें सेम दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक लिए, फैब्रिक को पूरे भी कट किया है और ऐसे डबल फोल्ड कर हम नेक में इस तरीके से रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक डबल फोल्ड कर ही स्टिच करें, तभी गोल पाइपिंग आएगी, वो भी बिना धागे की ही। अब ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और सीधे में किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे पाइपिंग दे लिया है, एकदम गोल पाइपिंग आई है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में नेक में जो पाइपिंग देनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेंगे। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही हमें पाइपिंग देनी है। तो ऐसे दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लिया है और ये दोनों पार्ट में नेक में जो पाइपिंग हो गई है। अब इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे नीचे साइड से, जिससे कि बेल्ट अटैच करने में इजी हो। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट में भी ऊपर साइड हम पाइपिंग दे लेंगे। आप चाहे तो दोनों साइड पाइपिंग दे सकते हैं।
यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि पाइपिंग स्टिच करने में इजी हो। तो हमें इधर साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। तो वैसे हम स्टिच करेंगे। इस तरीके के आप पार्टी वियर ब्लाउज जो है बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे बेल्ट में जो है ऊपर साइड में मैं पाइपिंग दे ली, आप चाहे तो दोनों साइड पाइपिंग दे सकते हैं। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है और एकदम सेंटर में जो है डॉट लगा लेंगे। अब बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम डिजाइनर ब्लाउज। और ये सबसे कम समय में आप रेडी कर सकते हैं पार्टियों के लिए, वेडिंग के लिए भी। तो इस तरीके से राउंड बेल्ट को हमेशा सेंटर से अटैच करें। तो इस तरीके से ये बेल्ट जो है अटैच हो गया है। और ये जो किनारे साइड में एक्स्ट्रा उसे आप कट कर लेंगे, इसीलिए हम सेंटर से बेल्ट को अटैच करते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो तो आप किनारे साइड से कट कर लें। तो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। अगर हम पहले कटिंग अस्तर पे करेंगे, इसके लिए फैब्रिक और अस्तर 80 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 13 इंच रेडी करना है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच। और ऐसे हम बराबर में चेक करेंगे। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये बॉक्स की तरह बना लेना है। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है। अगर बैक रहेगा तो आप 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है, 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये सिलाई होगी। बोट नेक है, बोट नेक के लिए हम चौड़ाई ले रहे हैं नेक की 2.5 इंच, लंबाई 4 इंच। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है बोट नेक। इस तरीके से गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हमें डिजाइन के लिए 6.5 इंच पर पूरी लेंथ लेकर और ऐसे हम नीचे से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच। इधर साइड से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे साइड से हमें 3 इंच, 3 इंच लेना है और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इस तरीके से हम 2 इंच पे डॉट लगाएंगे
और ऐसे में यहाँ से प्रिंसेस का शेप देंगे। इस तरीके से हमें मिला लेना है और इस तरीके से हमें आर्म होल को टच करते हुए ऐसे प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से ये शेप हो गया है, उभरा हुआ देख सकते हैं। अब हमें इसको बराबर में मेजर करने हैं और ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर हम डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से हम करीब ½ इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। अब इसमें आपको कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। इसको भी हम नीचे से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कट हो गया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब कटिंग को हमें इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमें अच्छे से सिक्योर करके पिन अप कर लें आप। फिर उसके बाद किनारे से पेस्ट करके कटिंग करें। तो इस तरीके से हमें अब कट कर लेना है। तो ऐसे हमने मेन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग कर ली है। अब हमें अटैच करना है। तब स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, सिक्योर कर लेना है। पिन अप से सेट कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो। अब हम इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक जो है उसको कट कर लेना है। इसके किनारे साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो ऐसे हम इसके किनारे किनारे कट लगा लिया है। अब इसको हमें पलटना है। तो इस तरीके से पिन को निकाल लेंगे। इसको पलट कर सीधा कर लेना है। ऐसे हम पिन से सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से ये आएगा। अब हमें इसमें प्रिंसेस अटैच करना है। तो हम पहले अस्तर को ऐसे एक एक कर अटैच करेंगे। ऐसे फिनिशिंग से अटैच होता है और बाहर से सिलाई भी नहीं दिखती है। तो ऐसे हमने प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच कर लिया अस्तर। अब हमें फैब्रिक वाले पार्ट को भी अटैच करना है।
ऐसे सिलाई जो अंदर चला जाएगा, बाहर से दिखेगी भी नहीं, तो फिनिशिंग के साथ। जैसे हमने प्रिंसेस पार्ट जो फैब्रिक में भी अटैच कर लिया है, इस तरीके से ये आएगा। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। सेम हम दूसरी साइड भी पहले अस्तर वाले प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नेक के किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है, सीधे साइड। ऐसे नेक में जो है सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लिया है। अब हमें नीचे कमर पट्टी जो है ऐसे नीचे अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे पलट कर। एक सिलाई जो बाहर से दिखेगी भी नहीं, अंदर से फिनिशिंग के साथ अटैच होगा। तो इस तरीके से हमें पलट कर अटैच करना है। तो ऐसे हमने ये अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जैसे हमने सीधा कर लिया है पलट कर। अब इसके किनारे साइड में जो ओपन है उसे भी हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही अटैच हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। उल्टी साइड भी देख सकते हैं, सिलाई दिख नहीं रही है, अंदर चला गया है। इससे फिनिशिंग भी अच्छा भी लगता है। अब हमें नेक में जो है लेस को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने नेक में लेस को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे लेस को अटैच करेंगे, कमर में, वस्ट में भी अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें स्टोन जो है टक कर लेंगे नेक में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें स्टोन को लगा लेना है। 100 बटन ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप ये जो डिज़ाइन किसी पे भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमने ये टक कर लिया है। और ये बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है
इस तरीके से ये रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।